अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 12 का पहला थ्योरम है, 12.1 थ्योरम है। इसको करने जा रहे हैं। ये बहुत अहम और ज़रूरी थ्योरम है, एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है, तो इसको अपने गौर से देखना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The measure of center angle of minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करना है। उस सर्कल में हमने दो आर्क लेने, एक माइनर आर्क जो छोटी आर्क है और एक बड़ी आर्क जो जिसे हम मेजर आर्क कहते हैं, वो हमने बनाने हैं। अब जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो माइनर आर्क की मदद से बनेगा और वो एंगल डबल होगा कौन से का, जो मेजर आर्क की वजह से जो एंगल बनेगा, जो इसको हम सर्कम एंगल कहेंगे। अभी हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, आपको सेंट्रल एंगल का पता चल जाएगा कि सेंट्रल एंगल कौन सा एंगल होता है, और आपको सर्कम एंगल का पता चल जाएगा कि सर्कम एंगल कौन सा एंगल होता है, और आपको माइनर और मेजर आर्क का पता चल जाएगा कि माइनर कौन सी आर्क को कहते हैं और मेजर आर्क कौन सी आर्क होती है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक सर्कल हमने ड्रा किया। अभी इसी पे हम एक आर्क लेते हैं। देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट मैंने फर्ज करें यहाँ पे ले लिया। आपकी मर्जी है जहाँ पे भी पॉइंट लेते हो, और ये हम कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारे पास इस सर्कल का सेंटर है। आप ये कंपास की मदद से बनाएंगे। मेरे पास कंपास नहीं, इस तरह मैं बनाता हूँ, आपने कंपास की मदद से बनाना है। अब इसको मैं नाम देता हूँ, ये फर्ज का हमारे पास ये हो जाएगा ए, और यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया सी, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, सेंटर को ओ का नाम मैंने दे दिया। अभी अगर ए से मैं आता हूँ इस तरफ सी तक, तो ये जो आर्क ये इसी तरह आऊंगा या यहाँ से इधर आऊंगा, तो ये हमारे पास माइनर आर्क यानी छोटी आर्क है। और अगर ए से इस तरफ आ रहा हूँ इसी तरह इस लाइन पे इस तरफ, या सी से इस तरफ ए की तरफ, तो ये हमारे पास मेजर आर्क है यानी बड़े आर्क है। तो अब ये ए जो है ये मैं मिलाऊंगा कहाँ से, इस ओ के साथ, और ये सी को भी ओ के साथ मिलाऊंगा। अब ओ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा सेंट्रल एंगल कहलाएगा। यानी ये मैं इसी तरह मिला लूंगा। देखिए ये आपका इधर मिला है, और फिर ये सी देखिए ये यहाँ पे मीट हो जाएगा, मिल गया आपस में। अब जो ये इस पे जो एंगल बनेगा इस ओ पर, ये हमारा सेंट्रल एंगल कहलाएगा। अब मैं एक और पॉइंट इस मेजर आर्क पे लूंगा, तो आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी जहां आपका दिल करे आप ले सकते हैं, लेकिन हम फर्ज करें यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम बी रखते हैं। ये बी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये ए जो है ये मैं इसके साथ इस तरह मिलाऊंगा, और ये फिर यहाँ से इसी तरह आएगा और ये सी के साथ इधर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम सर्कम एंगल कहते हैं। और याद रखें कि सर्कम एंगल हमेशा हाफ होता है सेंट्रल एंगल का, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एंगल हमेशा डबल होता है सर्कम एंगल का। जो बाउंड्री पे बनते हैं सर्कल के बाउंड्री पे जो एंगल बनता है यानी सरकमफेरेंस, ये जो पूरी बाउंड्री इसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं। इस बाउंड्री लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो सर्कम एंगल कहलाता है, और वो हाफ एंगल होता है सेंट्रल एंगल का। यानी अगर सेंट्रल एंगल 30 है तो फिर वो 15 होगा, अगर सेंट्रल एंगल 50 है तो फिर वो
25 होगा, यानी ये एंगल जो है सरकम एंगल, ये इसका हाफ होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे अभी जो है ना लिखेंगे गिवन में। तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ गिवन, तो आपके पास ये आ जाएगा गिवन। तो गिवन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ए और सी, यहां पे मैं लिखूंगा ए सी, इस तरह एक लाइन ड्रा करूंगा, इस तरह टेढ़ी लाइन। इसका मतलब ये होता है आर्क। ए सी इज एन arc, AC is an arc of a circle with center O। ये हमारे पास क्या है, एक आर्क है और AC। अब दूसरा पॉइंट हमारा जो है ना क्या होगा, हम लिख लेंगे कि मायर एंगल AOC, यानी मायर एंगल AOC इज अ सेंट्रल एंगल। ये हमारे पास कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल। दूसरी बार लिखूंगा एंड ABC, मायर एंगल ABC is a circum एंगल। ये मेरे पास है सरकम एंगल। उसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा टू प्रूव में, मैं लिखूंगा टू प्रूव में क्या लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा टू प्रूव में हम वो चीज लिखते हैं जो हम प्रूफ करके देते हैं। अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो सेंट्रल एंगल है ये इसका वाकई डबल है या नहीं है, ये हमने प्रूफ करके देना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा मायर एंगल AOC ये डबल होता है सरकम एंगल का। तो मैं लिख लूंगा, और जब डबल होगा तो मैं इसकी इक्वल कैसे करूंगा, 2 टाइम ये करूंगा, यानी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा मायर एंगल ABC। अब इसको मैं क्या करूंगा, 2 टाइम करूंगा, यानी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तब ये बराबर होगा। अगर ये 50 का है तो हाफ होगा, सरकम एंगल ये 25 होगा। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा था टू प्रूव। अब इसका रह गया हमारे पास कंस्ट्रक्शन पॉइंट, तो वो जो बहुत आसान है, कंस्ट्रक्शन हमारे पास हमने इसमें एक कार ड्रा करना है, यानी जो किसी भी सर्कल का जो मेजर कार्ड होता है वो हमेशा डायमीटर होता है। तो यहाँ पे हम एक डायमीटर ड्रा करेंगे, यानी यहाँ से लेकर इसी तरह ये आपका आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं D। डायमीटर वो लाइन होते हैं या वो कार्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से लाइन पास हो जाए। जैसे कि ये आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। अब यहां पे मैं लिखूंगा कि जॉइन B to O produce
it to the circle at point D। कौन सा पॉइंट है? D। ये हमने B को O से मिलाया और फिर इसी तरह हमने इसको D से भी मिला लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना दो ट्राइंगल हमारे पास बन गए। तो ये ट्राइंगल है आपके लेफ्ट साइड पे और ये ट्राइंगल है आपके राइट साइड पे। तो ये दोनों ट्राइंगल बाज़ जगह पे इसे जो सिमिलर सेम ट्राइंगल आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स कंग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ये हमने कंग्रुएंट प्रूफ नहीं करना बल्कि ये ट्राइंगल हमने अलग साल करना है और ये हमने अलग साल करना है। इस बात का आपने ख्याल रखना। ये लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड दोनों को हमने सेपरेट साल करने हैं। तो इसको हम पहला नाम देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एंगल 1, यहाँ पे आ जाएगा एंगल 2, ये आपके पास हो जाएगा एंगल 3, ये आपके पास हो जाएगा एंगल 4। यहाँ पे ये जो एंगल बना है ये वाला ये आपके पास हो जाएगा एंगल 5 और यहाँ पे जो है ये आपके पास हो जाएगा एंगल 6। देखिए ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो ये हमने नाम दे दिया। ये एंगल आपके पास कौन से? 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह आप इसको नाम दे दें अपनी आसानी के लिए ताकि हम स्टेटमेंट आसानी से लिख सके। तो यहाँ पे आप लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। इसका आखिरी पॉइंट हमारे पास कौन सा होता है? प्रूफ। तो प्रूफ में हमारे पास दो चीजें होती है। एक हमारे पास होता है स्टेटमेंट और दूसरी चीज हमारे पास कौन सी होती है? रीजन। तो जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसका हम रीजन भी देंगे। तो पहला हम क्या करते हैं, याद रखें हम लेफ्ट साइड वाला कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? ये वाला हम पहला करेंगे जिसमें मैंने टिक का निशान लगाया। आपने इम्तिहान में टिक का निशान नहीं लगाना, ये सिर्फ आपको पता हो कि हम इस वक्त हम ये साइड कर रहे हैं। तो ये साइड हमारे पास है इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल का सिंबल आप लगा लेंगे। ट्राइंगल AOB लिख सकते हो या ABO या OBC, जिस तरह आपने लिख लिया। मैंने लिख लिया AOB। मैं लिखता हूं ट्राइंगल AOB। इसमें क्या क्या चीज है? ये अभी इसमें हमारे पास देखिए A से लेकर O तक और B से लेकर O तक ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि AO मायर AO इक्वल है मायर OB का या BO, जिस तरह आपका दिल करे। आप ये AO और BO ये इक्वल है। अब ये इक्वल है, क्यों इक्वल है? इसका मैं हमारे पास रीजन होगा कि ये रेडियाई है। रेडियाई रेडियस का जमा है यानी प्लूरल है। दो रेडियस है इसमें। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं। तो रेडियस आप जितना भी एक सर्कल में ड्रा करते हैं तमाम रेडियस का डिस्टेंस एक होता है। अगर एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का है तो जितना रेडियस ड्रा करेंगे वो तमाम 5 सेंटीमीटर के होंगे। अगर एक रेडियस 3 सेंटीमीटर का है तो जितना रेडियस आप ड्रा करेंगे तो सबका रेडियस जो है क्या होगा? 3-3 सेंटीमीटर का होगा। एक शर्त है अगर सर्कल एक सेम सर्कल हो, जैसे कि यहाँ से इस सर्कल से मैं जितना भी रेडियस ड्रा करूंगा सबका फासला सेम होगा। ये हमारा पहला पॉइंट और इसका रीजन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, याद रखिए कि किसी भी ट्राइंगल के जब दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड जब इक्वल होते हैं तो उसका अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर, वो आपस में बराबर होते हैं। यानी ये साइड इक्वल थे तो इसके अपोजिट साइड के एंगल कौन से हैं? 3 और 1। तो इसका मतलब है एंगल 1 और एंगल 3 फिर आपस में क्या होंगे?
इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मायर एंगल 1 ये इक्वल होगा मायर एंगल 3 का, तो आपस में। तो रीजन आप लिखेंगे कि ये जो है ना क्या है, अपोजिट साइड के एंगल है। तो आप लिखेंगे कि इट्स साइड it is angle of opposite side of is angle of opposite साइड, ये अपोजिट साइड के, यानी ये जो साइड इक्वल थी इसके क्या है हमारे पास एंगल है। उसके बाद हम अभी क्या करेंगे, अब दूसरी बात याद रखिए, जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे ये 5 है, ये एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है किसी ट्राइंगल के इंटरनल दो एंगल जब उसका सम करें, यानी उसको जब हम प्लस करें। अब इंटरनल इसके अपोजिट इंटरनल एंगल, इसके अपोजिट इंटरनल एंगल 1 और 3, जब इस दोनों को मैं प्लस करूंगा तो ये एक्सटर्नल एंगल 5 के बराबर होते हैं, ये आप अपने ज़हन में बिठा है। तो आपके पास होगा मायर एंगल 5, ये इंटरनल एंगल का जब हम सम करेंगे यानी मायर एंगल 1 प्लस मायर एंगल 3 कि ये इक्वल होते हैं। और इसका रीजन होगा कि हमारे पास एक्सटर्नल एंगल equal of the sum of internal opposite एंगल, जो इसके अपोजिट एंगल इंटरनल एंगल है उसका सम करेंगे तो ये एक्सटर्नल एंगल इस सम का इक्वल होता है। अब इधर देखिए, यहां पर आप इसको अब दोबारा इसी तरह लिख लेंगे मायर एंगल 5 इक्वल। अब आपको पता है कि एंगल 1 जो होता है, एंगल 1 एंगल 3 का इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। जब ये आपस में इक्वल है तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 3 भी लिख सकता हूं, यानी एंगल 3 प्लस मायर एंगल 3 दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मैं लिख सकता हूं। रीजन में क्या लिखूंगा, बिकॉज एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 का, इसलिए मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 3 लिख लिया, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, मायर एंगल 5 ये इसी तरह जगह, ये दोनों को मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, डबल कर सकता हूं, 2 टाइम कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा 2 मायर एंगल 3। अब इसको ये डबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, और इसको आप देंगे इक्वेशन 1। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सिमिलरली, अभी सिमिलरली हमने ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमने करना है राइट साइड का, तो सब कुछ यही है, रीजन सब कुछ यही है। तो यहां पे लिख लूंगा सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा होगा, इसमें हम AO भी कर रहे थे, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, COB हो जाएगी। जिस तरह ये AOB तो ये हो जाएगा COB, ट्राइंगल COB। इसमें अभी हम क्या करेंगे, वही सारे पार्ट्स हमने करने हैं जो कुछ यहाँ पे हमें किया था। तो यहाँ पे
आप देखिए इसके कौन कौन से साइड बराबर है, ओ सी और ओ बी, या सी ओ ओ बी। यहां पे आप लिखेंगे सी ओ इक्वल होता है बी ओ का, तो आ जाएगा बी ओ। और यहाँ पे इसका रीजन आपके पास क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सेम, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद हमारे पास कौन सा हो जाएगा, जिस तरह आपने ये किया है सेम टू सेम वही है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने लिया था एंगल 1 एंगल 3, क्यों लिया था कि जिस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं लेंथ में, उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो इसके भी दो साइड इक्वल हो गए, OC और OB, तो इसके भी अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको मैं आपको मजीद यहाँ पे करता हूँ, ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि मायर एंगल 2 ये इक्वल होगा मायर एंगल 4 का इक्वल होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो अंदर को इंटरनल एंगल का जब हम सम निकालेंगे किसी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का, वो अपोजिट एक्सटर्नल एंगल का इक्वल होता है। यानी आपके पास आ जाएगा मायर एंगल 6 ये इक्वल होगा इसके अपोजिट एंगल का, अगर हम उसका सम निकालें। रीजन में इसलिए कि आपने यही रीजन लिखने हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, यही रीजन आपने इसके आगे लिखने हैं। तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये इसी तरह लिखना है, और यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर है, तो एंगल 2 की जगह मैं एंगल 4 लिख सकता हूं, तो आ जाएगा एंगल 4 और प्लस एंगल 4। जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, जो काम यहाँ पे हमने किया यही आपने रीजन में आगे लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मायर एंगल 6 ये भी 2 टाइम हो जाएगा 2 मायर एंगल 4। जिस तरह ये हमने किया था कि ये हमने क्या कर दिया 2 टाइम कर दिया, सही। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2। तो अभी आप दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे, यानी ये आपके पास आ जाएगा मायर एंगल 5 ये आपके पास आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस मायर एंगल 6 इक्वल मायर एंगल 5 की कौन कौन सी थी, ये था 2 टाइम था 2 मायर एंगल 3, और इसका कौन सा होगा प्लस 2 टाइम मायर एंगल 4। इसके रीजन में आप जो है ना क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका रीजन जो है ना ये इसके मुताबिक नहीं, ये चेंज यहाँ पे आप लिखेंगे कि 8 इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हम इक्वेशन 1 ये है, ये किस चीज के पास, ये कौन सा एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं इसका मायर एंगल AOC ये इक्वल होगा किस चीज का, इसका। तो ये आपके पास इसका अगर बेहतर होगा अगर आप पहले इसका कॉमन ले लीजिए, इसी तरह लिखिए एंगल 5 प्लस मायर एंगल 6, ये 2 आप इससे कॉमन करें, 2 कॉमन करोगे तो मेरे पास आएगा मायर एंगल 3, और आपके पास आ जाएगा मायर एंगल 4, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो ये सेंट्रल एंगल है, ये 5 और 6 के कौन से, ये ओवल एंगल है, तो ये सेंट्रल एंगल को भाई यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि मायर एंगल AOC इस दोनों की जगह ये आ गया। उसके बाद ये 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये 3 और 4 कौन से एंगल